रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। वैसे तो भारत भूमि में भाई बहन की कई सच्ची कहानियां हैं, जहां बहन ने अपने भाई पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो और भाई ने बहन को दिए वचन की रक्षा के लिए देश, मजहब और जाति की दीवारों की परवाह नहीं की हो। कुछ ऐसी ही कहानी है रानी कर्णावती और हुमायूं की। आज के लोकगीतों में भी इस घटना का जिक्र आता है, जब एक राखी के संदेश को पाकर मुंह बोली बहन की रक्षा करने के लिए शहंशाह हुमायूं पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ चल पड़ा। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। ये कहानी लगभग 500 साल पुरानी है। उस जमाने की जब देश के राजा और महाराजा बात बात पर अपने प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। ऐसे ही एक प्रतापी राजा थे, राजा राणा संगा, जो चित्तौड़ के राजा थे और मुगलों के साथ ऐसी ही एक जंग में उनकी मृत्यु हो गई थी। वैसे तो राजा संगा बहुत ही प्रतापी थे और उनके 2 बेटे भी थे, बट जब राजा संगा की मृत्यु हुई तब उनके दोनों बेटे बहुत ही छोटे थे और उनकी पत्नी रानी कर्णावती उन्हें पूरे राज्य में उनकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, उनके सौंदर्य के लिए जाना जाता। परंतु अब रानी विधवा हो गई थी और राजा का सुरक्षा कवच चित्तौड़ से हट गया था और तभी चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया। रानी कर्णावती के पास इतनी सेना शक्ति नहीं थी उस वक्त कि वो अपने राज्य की रक्षा कर सके। बहादुर शाह की सेना ने सब तरफ से चित्तौड़ को घेर लिया था और रानी की प्रजा संकट में आ गई थी। रानी को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्रजा की और अपने राज्य की रक्षा कैसे करे। उनके दोनों बेटे छोटे थे, उनके सर पर राजा का कोई साया नहीं था। तब रानी को उस वक्त के सबसे ताकतवर शहंशाह मुगल शहंशाह हुमायूं की याद आई। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं एक राखी भेज करके शहंशाह हुमायूं से मदद की मांग करूं। वह इतने शक्तिशाली और इतने होनहार शासक हैं, हमारी मदद करने के लिए तो वो ज़रूर आएंगे। फिर रानी ने ये भी सोचा कि मुगलों के साथ जंग की वजह से ही उनके पति राजा राणा संगा की मृत्यु हो गई थी, तो क्या हुमायूं हमारी मदद करने आएंगे। पर फिर भी एक राखी के ऊपर अपना सारा भरोसा रख करके उन्होंने एक खत लिखा शहंशाह हुमायूं के नाम पर। उस खत में उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह बहादुर शाह ने हमला कर चित्तौड़ को खोखला कर दिया है और एक बहन की तरह उनसे भाई होने का फर्ज निभाने की मांग की। राखी तो भेज दी रानी ने, पर रानी के मन में यह आशंका भी थी कि वो ठहरी हिंदू, रक्षाबंधन भी हिंदुओं का पर्व है और शहंशाह तो मुसलमान थे, तो क्या वो उनकी मदद करने आएंगे सिर्फ एक राखी के लिए। परंतु यह विचार केवल रानी के मन में नहीं था। जब शहंशाह हुमायूं को यह खत और यह राखी मिली तो वह भी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो मुसलमान हूँ, हमने कभी भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया ही नहीं है और आज एक हिंदू रानी ने मुझे एक भाई समझकर राखी भेजी है और मुझसे मदद मांग रही है, और वह भी वो रानी जिनके पतिदेव राणा संगा मेरे ही पिता द्वारा मुगलों के साथ एक जंग में मारे गए थे। फिर भी उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है कि वह यह सोच रही हैं कि मैं उनके दुश्मन से उनकी रक्षा कर सकता हूँ। उन्होंने सोचा, क्यों ना अब इस दुश्मनी को एक भाई और बहन की प्यारे से रिश्तेदारी में बदल देते हैं। परंतु जब महल में सबको यह बात पता चली तो कुछ मंत्रियों ने तो इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा, आप मुसलमान हैं और आप इस देश के सबसे
बड़े शहंशाह हैं। आप एक रानी की मदद करने नहीं जा सकते। मगर शहंशाह हुमायूं ने यह ठान लिया था कि मैं एक भाई होने का फर्ज जरूर अदा करूंगा। उन्होंने उस राखी की मान रखी। उन्होंने मन से ही रानी कर्णावती को अपनी बहन माना और पूरी सेना के साथ चित्तौड़ की ओर चल पड़े। इतनी बड़ी सेना के बारे में जब खबर पहुंची बहादुर शाह को, तो वो तो ऐसे ही कांप गया और हुमायूं के आने के पहले ही जितनी हो सके तहस नहस चालू कर दी। रानी डर गई, पूरी प्रजा भी डर गई। दरअसल दिल्ली से चित्तौड़ उस वक्त इतना लंबा रास्ता हुआ करता था कि शहंशाह हुमायूं के आते आते ही बहादुर शाह ने काफी कुछ तबाह कर दिया था। शहंशाह हुमायूं चल तो पड़े थे चित्तौड़ की तरफ, मगर ये तो हाथी और घोड़ों के वक्त की कहानी है ना। तो इन सैकड़ों किलोमीटर में उन्हें कई दिन लग गए। तपती धूप, रेगिस्तान सबको पार करते करते जब हुमायूं की सेना चित्तौड़गढ़ पहुंची, तब तक बेचारी रानी ने जौहर कर लिया था। अनेक प्रजा पहले ही मारी जा चुकी थी। यह सब देखकर हुमायूं का खून खौल उठा। शहंशाह हुमायूं ने धावा बोल दिया बहादुर शाह की सेना पर। बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था और हुमायूं की सेना ने बहादुर शाह की सेना को पराजित कर दिया। तब हुमायूं ने चित्तौड़ का शासन महारानी कर्णावती के दोनों बेटों के हाथ सौंप दिया। महारानी कर्णावती वही जो महान शासक महाराणा प्रताप की दादी थी। हाँ, यह कहानी आज भी गूंजती है चित्तौड़ और भारत के कोने कोने में। जब भी हम एक भाई और बहन के त्याग और प्रेम की बात करते हैं, जब भी हम याद करते हैं कि किस तरह एक बहन ने एक भाई से मदद मांगी थी और वो भाई ने सब कुछ त्याग कर सिर्फ अपने बहन की रक्षा के लिए कदम उठाया था। यह कहानी हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, कितनी प्यारी कहानी है एक भाई और बहन की, है ना। आज इस रक्षाबंधन के त्योहार पर आप भी अपने अपने भाइयों को एक रक्षा सूत्र बांधें और बहनों को सारे भाई मिलकर वादा करें कि अपनी बहन पर कभी भी कोई आँच नहीं आने देंगे और अगर आ भी गई तो डट कर उसका मुकाबला करेंगे, जैसे कि शहंशाह हुमायूं ने की थी। तो ये तो हो गई हाथी घोड़े के जमाने की बात, पर आज के जमाने के बारे में क्या? तो चलो आज के जमाने की भी कुछ कहानियां देख लेते हैं। देखते हैं कि ओम पब्लिक स्कूल के बच्चे किस तरीके से रक्षाबंधन मना रहे हैं। रक्षाबंधन मना रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि कैसे मनाते हैं।
फ्रेंड्स, ये मेरा भाई कृषि है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये मेरी बहुत अच्छे से केयर करता है। Hi, I'm Shashwat. Hi, I am Janvi. I am studying in Home Public School in 7th standard. I also study in Home Public School in 4th standard. She is my little sister. And he's my big brother. I call him Anna. We both He helped me in studies and I also help him in studies when he wants. we both play together. We both study together. We share our toys and things. We share our secrets. But she cannot store in her stomach and she tell all our secrets to Mama. We fight together. But we love each other. We can't live without each other. Thank you God for giving such a good sister like her. Thank you God for giving me a nice brother like him. Bye. Bye. Thank you. Hi brother. Cut me. Name. Mommy. Tick. Tick. Eh? Some. Some. Air. Air. Name. Every. Air. Tak tak. फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है सारी उम्र हमें संग रहना है। Happy Rakshabandhan. Hi, I am Samiksha Tilupati Avadut. I have two elder brothers, Shishi Dada and Lala Dada. We all play together and enjoy a lot. We share lovely things like toys, chocolates and chips. I both love me a lot and I love my brothers. Thank you. Happy Rakshabandhan. This is my sister Ahana Hadikara. She's very loving and caring. I love her very much. I like Raksha Bandhan festival and I am very happy because she is with me in this occasion. My name is Rayan Santosh Par. जब भी मुझे कुछ हेल्प चाहिए रहती है काव्या मुझे हर रोज लाकर देती है और जब भी मैं स्विमिंग पूल में डूबा था तो उसने मुझे नीचे से ट्यूब में आकर बचा लिया था और जब पेंसिल मेरी खो जाती है तो काव्या लाकर मुझे देती है और जब कुछ घूम जाता है तो वो मेरे ढूंढने में हेल्प करती है और जब भी मुझे प्यास लगती है तो वो मुझे डिब्बे पर चढ़कर पानी लाकर दे देती है और जब भी मैं पापा चॉकलेट लाते हैं सबसे पहले मुझे देती है फिर खाती है। आई लव यू काव्या। My name is Ashita. My sister name is Shweta. I love my sister very much. I share a cat
खुश हो गया, बिल्कुल मजा आ गया। ये तो बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन था, है ना? सही कह रहे हो, लेकिन पता है, मैंने सुना है कि अब रक्षाबंधन के मायने भी बदल रहे हैं जैसे जैसे कि समय बीत रहा है। सच में? ऐसा क्या हो रहा है आखिर? अरे, आजकल रक्षाबंधन सिर्फ बहनें भाइयों को राखी नहीं बांधती हैं, आजकल भाई भी अपनी बहनों को राखी बांधते हैं। सच में? हाँ, भाई बहनों को बांधते हैं, बहनें बहनों को बांधती हैं, भाई भी भाइयों को बांधते हैं। और तो और रक्षाबंधन आजकल लोग प्रकृति के साथ यानी कि नेचर के साथ मनाते हैं, जैसे कि पेड़, पौधे, जानवर, हमारे पालतू जानवर, हर वो रिश्ता जो हमारे लिए एक रक्षा सूत्र का काम करता है, लोग आज तो हर उस चीज के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं। है ना ये बढ़िया सोच? सही कहा, ऐसा तो होना भी चाहिए, है ना? चलिए, आप सब भी रक्षाबंधन मनाइए। आप सबको रक्षाबंधन की ओम पब्लिक स्कूल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ न लूं। Wishing you a very happy and safe Raksha Bandhan. Thank you. Thank you. Happy Raksha Bandhan.